हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुण्य व्रत कथाएं। आज हम माघ मास का 24वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में द्रविड़ देश के राजा चित्ररथ की कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। अत्यंत विनम्र भाव से वेदनिधि जी ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की कि मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवधूति की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी तथा वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ था। महर्षि लोमेश बोले, वेदनिधि, प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य किया करता था। राजा चित्ररथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत शूरवीर तथा दयालु था, परंतु समय के परिवर्तन के कारण वह दुष्ट मंत्रियों व परामर्शदाताओं के वशीभूत होकर उसकी बुद्धि मंद हो गई। उसकी प्रवृत्ति कामुकता की ओर बढ़ती गई। उसने अनेक सुंदरियों को पटरानियां बना दिया। उसके कोष में स्वर्ण रत्न की भरमार थी, अतः वह किसी की चिंता नहीं करता तथा काम तथा मद में डूबा रहता। वह धर्म कर्म का सुगम मार्ग के पथ से भ्रष्ट हो गया था और लोभी व महान क्रोधी बनता गया। समय की गति के साथ वह दुष्ट राजा भगवान तथा उनके भक्त वैष्णव से द्वेष करने लगा। वह भगवान के भक्तों को यातनाएं देता तथा कपटी व नास्तिकों व खुशामदीदियों का सम्मान करता। उनको यथाशक्ति दान देता तथा राजकोष का दुरुपयोग करता। उसकी समस्त प्रजा कष्टों के कारण त्राही त्राही करने लगी। प्रजा के श्राप तथा अपने कुकर्मों के कारण राजा को अनेक व्याधियां सताने लगीं तथा दिन प्रतिदिन वह दुर्बल होता गया तथा अत्यंत कष्ट के साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा की मृत्यु के साथ यमदूतों ने उस पापी राजा के शव को घेर लिया तथा देह संस्कार भी वेदोपरोक्त विधि से संपन्न नहीं होने दिया। उक्त राजा की आत्मा को देवदूत कोप तथा कष्ट पहुंचाने लगे। दहकते लोह तथा कीलों से व्याप्त मार्ग तथा रौख नरक के मध्य घसीटते हुए ले गए। राजा त्राही त्राही कर उठा, परंतु उसकी कातिर वाणी सुनने वाले विशाल जबड़ों वाली श्रृंगाल एवं कुत्ते थे जो उस पर झपटा मार रहे थे तथा वह अत्यंत असहनीय पीड़ा से चीखता चिल्लाता जैसे तैसे यमलोक पहुंचा। यमलोक में पहुंचते ही राजा को नरक में फेंक दिया गया। तत्पश्चात वहां से खींचकर उसे अंध तमस में डाल दिया गया। कुछ काल पश्चात उसको वहां से निकालकर रौख नरक में डाल दिया। राजा असहनीय पीड़ा से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, परंतु उसकी वहां सुनने वाला कोई नहीं था। कोख नरक के कष्ट सहने के पश्चात राजा का महाकोख नरक में डाल दिया गया। महारौख की घोर यातना के पश्चात भी राजा को छुटकारा नहीं मिला। तत्पश्चात राजा को काल सूत्र आदि नरकों की यातनाओं के लिए ले जाया गया। राजा असहनीय पीड़ा से मूर्छित हो गया। कुछ काल पश्चात राजा की मूर्छा भंग हुई तथा जैसे ही वह चैतन्य हुआ, उसको उठाकर महाबीचों नरक में डाल दिया गया। महाबीची नरक के घोर कष्ट सहने के पश्चात राजा को प्रतापन नरक में ले गए। राजा पीड़ा से युक्त अत्यंत व्याकुल हो गया। तत्पश्चात उसे क्रमशः संताप नरक की यातनाएं सहनी पड़ी। संताप नरक के पश्चात राजा को कामूल नरक ले जाया गया तथा वहां उसको अनेक कष्ट सहने पड़े। कामूल नरक के पश्चात उसे पूर्ति मूर्त तक नरक में घसीटकर ले जाया गया। पूर्ति नरक के दुर्गम भागों से खींचकर तथा घसीटते हुए लोक शुक्रभंगी यंत्र के दुर्गम मार्ग से ले जाकर शाल्य की मार्ग के बीच फेंक दिया गया। शाल्य की मार्ग के बीच से अत्यंत भयानक नदी बहती थी। उस नदी का नाम भयानक ही था। उस नदी के कुछ समय तक बहने के पश्चात राजा को वहां से उठाकर महाभयानक दुर्दश मार्ग पर ले जाया गया। तत्पश्चात पाप आत्मा राजा को पत्रवन लोक तारकादि नगरों की कष्टमय यातनाएं सहनी पड़ी। तारकादि नरकों की यातनाएं उस राजा को 21 युग तक सहनी पड़ी। राजा को यह सब यातनाएं भगवान विष्णु व उनके भक्तों से द्वेष रखने के कारण सहनी पड़ी। तारकादि यातनाएं सहने के पश्चात राजा
जैसे ही बाहर आया तो उसे गिरिराज पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच की योनि युक्त राजा महाभयानक रूप धारण करने के पश्चात मेरु पर्वत के भयंकर वनों में चारों ओर घूमता रहता, जहां चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती तथा दुखों के कारण चीखता चिल्लाता रहता, परंतु वहां जल की एक बूंद तक उसकी प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख व प्यास से विलाप करता राजा हाय मरा हाय बचाओ चिल्लाता परम वैष्णव महात्मा देवधूति के आश्रम में भटकता हुआ पहुंच गया। वहां कातर वाणी में विलाप करता हुआ राजा चिल्लाया, हे प्रभु, मैं कब तक इन अनेक जीवों का कोप भोजन बनता रहूंगा। हे विष्णु भगवान, मुझे बचाओ, मेरा बेड़ा पार करो। मैं अनेक योनियों से कोख नरक के कष्ट सह रहा हूँ। मेरा नरक सागर से बेड़ा पार करो, मुझे बचाओ। इस प्रकार दुखों से चिल्लाता हुआ राजा मूर्छित होकर महात्मा देवधूति के आश्रम के निकट गिर पड़ा। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।